Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about geological time scale. बच्चों, आज हम भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे की स्टडी करेंगे। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है? पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति से लेकर आज तक जो विभिन्न पादप समय समय पर विकसित हुए, उनका अपना एक इतिहास है। इस भूमंडल पर किस समय किस प्रकार की वनस्पति का वर्चस्व रहा, इसका ज्ञान भूवैज्ञानिक समय सारणी द्वारा ही संभव हो पाता है। इस समय सारणी से पृथ्वी पर काल विशेष में किस पादप समूह की उत्पत्ति, विकास एवं वितरण हुआ, इसका पता लगाया जा सकता है। The geological time scale is a record of life forms and geological events in earth history. जियोलॉजिकल टाइम स्केल में लाइफ फॉर्म्स का और जियोलॉजिकल इवेंट्स का जो जितनी भी अर्थ की हिस्ट्री है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। साइंटिस्ट डेवलप्ड द टाइम स्केल बाय स्टडिंग रॉक्स लेयर एंड फॉसिल वर्ल्ड वाइड। साइंटिस्ट जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो रॉक्स लेयर के आधार पर और फॉसिल्स के आधार पर इसकी पूरी स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग हेल्प डिटरमाइन द एब्सोल्यूट डिवीजन इन द टाइम स्केल। इसके लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग की भी हम मदद लेते हैं। गिविंग टाइम अ नेम, जितने भी टाइम है उनका निर्धारण करते हैं। तो समय काल का निर्धारण जितने भी प्राप्त फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं, फॉसिल अभिलेख तथा रेडियो सक्रिय घड़ियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है। गिविंग टाइम अ नेम, द लार्जेस्ट सेक्शन आर कॉल्ड इयोन्स। सबसे बड़ा सेक्शन जहाँ से ये प्रारंभ होता है उसे हम इयोन के नाम से जानते हैं। इयोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 एराज। इयोन्स को 2 एरा में डिवाइड किया गया है। एराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। एराज को आगे पीरियड्स या कालों में विभाजित किया गया है। पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू एपोक्स। पीरियड्स को आगे युगों में डिवाइड किया गया है। अब हम सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, इयोन्स। लार्जेस्ट मोस्ट जनरल डिवीजन ऑफ टाइम। 2 इयोन्स हैं। द इयोन आर क्रिप्टोजोइक इयोन और फेनरोजोइक इयोन। क्रिप्टोजोइक इयोन को प्रीकैम्ब्रियन इयोन भी बोलते हैं और दूसरा है फेनरोजोइक इयोन। प्रीकैम्ब्रियन एंड फेनरोजोइक इयोन बोथ कंसिस्ट ऑफ 3 एराज। दोनों में 3-3 एराज होते हैं। आगे अब हम आते हैं, ईच इयोन इज ब्रोकन अप इनटू एराज। हर इयोन को एराज में विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर मेजर एराज कौन कौन से हैं? आर्कियोजोइक, आर्कियन, पोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ये सारे एराज जो हैं, माया रेफर टू मिलियन ईयर्स एगो। इस सारे जितने भी एराज हैं, ये समय कालों का निर्धारण इनका प्राप्त फॉसिल रिकॉर्ड और रेडियो सक्रिय घड़ियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इसका किया गया है।
अब हम आते हैं पीरियड्स पर। सबसे पहले क्या क्या स्टार्ट हुआ? सबसे पहले इयोन्स स्टार्ट हुए। इयोन्स, 2 इयोन्स थे, क्रिप्टोजोइक इयोन और फेनरोजोइक इयोन। इयोन्स आगे एराज में डिवाइड होते हैं। एराज आगे पीरियड्स में डिवाइड होते हैं और पीरियड्स आगे एपोक्स यानी कि युगों में डिवाइड होते हैं। ईच एरा is divided into even more specific block of time called period। हर इरा जो किस में डिवाइड होता है? पीरियड्स में डिवाइड होता है। Various geological events are associated with each period। Each period is again classified into different epochs। हर पीरियड जो है, जो हर काल है, वो आगे युगों में डिवाइड होता है। How is time divided? Major changes in earth history mark the boundaries between the sections। Most sections have been divided because a major organism developed or went extinct in such section। अब हमने जो इयोन से उनको 2 भागों में विभाजित किया है, क्रिप्टोजोइक इयोन और फेनरोजोइक इयोन में। अर्थ क्रस्ट पर भूपर्टीय पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व प्रीकैम्बियम की थी। प्रीकैम्बियम अथवा कैम्बियम पूर्व महाकल्प में पृथ्वी पर जीवाणु व एक कोशिकीय शैवाल थे, बैक्टीरिया व यूनिसेलुलर एल्गी मौजूद थे, जिनके अवशेष लाइमस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। lasted from 540 million years ago to 4600 million years ago। क्रिप्टोजोइक इयोन 540 मिलियन साल से 4600 मिलियन साल तक इसका टाइम पीरियड है। ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है इसका। कवर ऑलमोस्ट 90% ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ये अर्थ हिस्ट्री का 90% भाग को कवर करता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ वाज बोर्न। इस काल में जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ आदि का उद्गम हुआ। ओल्डेस्ट रॉक दैट वी नो वर फाउंड इन दिस इयोन विच डेट्स टू अबाउट 3.5 बिलियन years ago। divided into 2 eras, प्रोटीरोजोइक एंड आर्कियन एरा। ये आगे 2 एरा में बांटा गया है, आर्कियोजोइक में और प्रोटीरोजोइक एरा में बांटा गया है। अब हम आते हैं प्रोटीरोजोइक एरा। इसको बोलते हैं पागजीव महाकल्प। lasted from 540 million years ago to 2500 million years ago। प्रोटीरोजोइक एरा कब चलता है? 540 मिलियन ईयर साल से 2500 मिलियन ईयर साल तक इसका टाइम पीरियड है। मराइन इनवर्टिब्रेट्स वर प्रोबेबली कॉमन, फ्यू विथ शेल। इसमें मेनली मेरीन इनवर्टिब्रेट पाए जाते हैं, जो कि अधिक कुछ में शेल पाया जाता है। ग्लासिएशंस टुक प्लेस इन दिस एरा प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड। कुछ लेखक इसे प्रीकैम्बियम महाकल्प भी कहते हैं। प्रीकैम्बियम वास्तव में प्रोटीरोजोइक महाकल्प का एकमात्र काल है। इस कल्प की आयु का विस्तार
4 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इस महाकल्प में अवसानी चट्टानों में प्रथम बार निर्मित होने के संकेत हैं। उल्लेखनीय है कि जीवाश्मों का निर्माण प्रमुखता अवसादी चट्टानों से ही हुआ था, अवसादी चट्टानों में ही हुआ है। इस महाकल्प में शायद भूमि बंजर थी तथा जल में जलीय जीव रहे होंगे। ऐसे जीव प्रारंभ में एक कोशिकीय व बाद में बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। यद्यपि प्रोटीरोजोइक महाकल्प अवधि के में कम ही जीवाश्म पाए जाते हैं, फिर भी कुछ शैवाल व जीवाणुओं के पाश्म लाइमस्टोन में परिलक्षित मिले हैं। फॉसिल्स जो हैं लाइमस्टोन में कुछ बैक्टीरिया के और कुछ एल्गी के इसमें परिलक्षित मिले हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोटीरोजोइक महाकल्प अथवा प्री कैम्ब्रियम काल में शैवालों की उत्पत्ति हुई है। सेकंड है आर्कियोजोइक महाकल्प, आर्चियन एरा, lasted from 2500 million years ago to 4600 million years ago. अर्लीस्ट प्लांट मरीन एल्गी डेवलप हुई इस समय। द फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया केम इनटू एक्सिस्टेंस। द ओल्डेस्ट रॉक वर फॉर्म्ड इन दिस एरा। पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत जब इस प्रकार के जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां विकसित हुई तो इस काल को आर्कियोजोइक महाकल्प कहते हैं। ये भूवैज्ञानिक समय सारणी का सबसे लंबा काल है। इस दौरान प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया आदि की उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम सेकंड इयन्स पे आते हैं। बच्चों, मैंने बताया था आपको कि 2 इयन्स होते हैं, क्रिप्टोजोइक इयन और फेनरोजोइक इयन। क्रिप्टोजोइक इयन में मैंने आपको प्रोटीरोजोइक एरा और आर्कियोजोइक एरा के बारे में बताया है। अब हम आते हैं फेनरोजोइक इयन में। फेनरोजोइक इयन को भी 3 एराज में डिवाइड किया गया है, पेलियोजोइक, मीसोजोइक and Cenozoic. Began from 540 million years ago and is still continuing today. ये 540 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर आज तक कंटिन्यूस चल रहा है। इसे 3 एरा में डिवाइड किया गया है, पेलेजोइक एरा पास्ट लाइफ, मीसोजोइक एरा मिडिल लाइफ, सीनोजोइक एरा प्रेजेंट लाइफ। पेलेजोइक महाकल्प के लगभग इसमें पूर्व डिवनन काल में, पेलेजोइक महाकल्प के डिवनन काल में बीजाणु उत्पन्न करने वाले स्थलीय संवहनी पादपों की उत्पत्ति व विकास हुआ। एग्जाम्पल राइनिया, हार्नियोफाइटन आदि। मीसोजोइक महाकल्प के प्रारंभ में साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स गणों के सदस्य पृथ्वी पर डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में उपस्थित थे। साइकेडेल्स और कोनिफेरल्स एक प्रमुख वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे। इसी महाकल्प के उत्तरार्ध में अर्थात क्रिटेशियस में एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई, जो आज पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। सीनोजोइक महाकल्प जो है, इसमें एंजियोस्पर्म का विकास हुआ, जो धीरे धीरे वृक्षीय प्रकृति से शाकीय प्रकृति की ओर अग्रसर होता गया।
अतः पृथ्वी पर शाकीय प्रवृत्ति के पौधों की बहुलता है। अब हम आते हैं, इसको 3 एराज में डिवाइड किया गया है, पेलेजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। अब हम पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, पेलेजोइक इरा। Paleozoic era began 570 million years ago and ended 250 million years ago, divided into 6 periods: Permian, Carboniferous, Devonian, Silurian, Ordovician and Cambrian. For the first time on Earth, organisms had hard part, shell, exoskeleton. Evolution and development of pteridophytes, amphibians, reptiles, fishes, wing-bearing insects, trilobites. पेलेजोइक इरा को 6 पीरियड्स में विभाजित किया गया, 6 कालों में विभाजित किया गया। ये काल हैं परमियन काल, कार्बोनिफेरस काल, डिवोनियन काल, सेल्यूरियन काल, आर्जोविसियन काल और कैम्ब्रियन काल। इसमें टेरिडोफाइट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेज, विंग बियरिंग इंसेक्ट्स, ट्राइलोबाइट्स का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुआ। इसमें इस महाकाल में मिलने वाले पौधों को निमेटोफाइट्स कहते हैं, जो कि थैलोफाइटा से मिलते हैं। इसका प्रमुख एग्जाम्पल है निमेटोथेलस। स्थलीय पादपों के जीवाश्म पेलेजोइक, सिल्यूरियन व डिवोलियन काल में प्राप्त हुए। कार्बोनिफेरस तथा परमियन काल में पादपों के सघन वन थे। इस काल में जलवायु उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल व ह्यूमिड थी, जो ब्रायोफाइट्स तथा जिम्नोस्पर्म के विकास के लिए अनुकूलित थी। इसे बीजों वाले फर्नों का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ सीड फर्न भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे पौधों की इस युग में बहुलता थी। बीजों वाले फर्नों में ही जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म का आगे विकास हुआ। सेकेंड हम आते हैं मीजोजोइक इरा, लास्टेड फ्रॉम 250 मिलियन ईयर्स एगो टू 650 मिलियन ईयर्स एगो, पॉपुलरली नोन एज टाइम ऑफ रेप्टाइल्स। इसे रेप्टाइल्स का समय कहा जाता है। डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, क्रिटेशियस, जुरेसिक एंड ट्राइसिक पीरियड। क्रिटेशियस को आगे अपर व लोअर युग में डिवाइड किया गया है, जुरेसिक को अपर, मिडिल एंड लोअर में, ट्राइसिक को अपर, मिडिल एंड लोअर में डिवाइड किया गया है। डायनासोर, मैमल्स एंड जिम्नोस्पर्म एपियर्ड। इस काल में डायनासोर, मैमल्स और जिम्नोस्पर्म एपियर्ड हुए। मीसोजोइक महाकल्प, इसमें ट्राइसिक काल में पर्यावरण शुष्क था। इसे एज ऑफ साइकेड का युग कहा जाता है।
इस काल में साइकस पादपों के घने वन थे तथा अनेक प्रकार के फर्म पुरातन साइकेडोफाइट्स व कोनिफर्स उपस्थित थे। जुरेसिक काल में भी साइकेड्स प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। नेक्स्ट आता है सीनोजोइक एरा फ्रॉम 65 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट डे, डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। ये इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, चतुर्थ काल व तृतीय काल। टेरिटरी एंड क्वाटरनरी पीरियड चतुर्थ काल व तृतीय काल में डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैमल्स, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन बीइंग, इसमें मॉडर्न मैमल्स, एंजियोस्पर्म व ह्यूमन बीइंग का विकास हुआ। चतुर्थ काल को 2 भागों में बांटा गया है, होलोसीन व प्लेस्टोसीन में। तृतीय काल को 5 भागों में बांटा गया है, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन, पेलियोसीन। सीनोजोइक काल को एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है, एज ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसमें ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण से इस काल की जलवायु में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, इसलिए सीनोजोइक के प्रारंभ में द्वितीयक वृद्धि पाई गई, जिसमें एनुअल रिंग अनुपस्थित थे। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में मौसमी परिवर्तन नहीं हुए थे, सीजनल चेंजेस नहीं हुए थे। धीरे धीरे उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण में ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र विकसित हुए। इस परिवर्तन के साथ ही बीज युक्त पौधे धीरे धीरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को स्थानांतरित हो गए हैं। उत्तर सीनोजोइक काल में पर्णपाती वृक्षों की बहुलता इस बात को दर्शाती है कि इस काल में मौसमी परिवर्तन होते थे, सीजनल चेंजेस होते थे। ध्रुवीय क्षेत्रों में 1 वर्षीय अथवा द्विवर्षीय शाख थे जो कि न्यून तापमान को सहन कर लेते थे। बच्चों, अभी आज मैं आपको सीनोजोइक एरा तक ही पढ़ा रही हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आगे की जानकारी दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको भेज रही हूँ। आपसे